हजारों वर्ष पहले जब धरती पर न शहर थे, न शोर था, न लोग, सिर्फ जंगल, नदियाँ और हिमालय की शांत गुफाएं। वहीं बर्फ से ढकी एक कंदरा में कुछ महर्षि वर्षों से तपस्या कर रहे थे। किसी ने अन्न त्याग दिया था, किसी ने मौन धारण किया था, किसी ने आंखें बंद कर वर्षों से ध्यान लगाया हुआ था। उनका लक्ष्य केवल एक था, सत्य। परंतु जितनी गहरी तपस्या होती जा रही थी, उतना ही एक प्रश्न उनके हृदय को बेचैन कर रहा था। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में स्थिर था, जब ऋषि अग्नि के चारों ओर बैठे थे और आज कोई मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा था, सिर्फ मौन, शांति, गंभीर, बेचैन। तभी एक वृद्ध ऋषि बोले, भाइयों, हमने यज्ञ किए, वेद पढ़े, तपस्या की, ध्यान किया, फिर भी मुक्ति इतनी दूर क्यों है? दूसरे ऋषि ने कहा, क्या सचमुच कोई ऐसा मंत्र है जो जन्म मरण के इस अंतहीन चक्कर को पार करा दे? फिर तीसरा ऋषि बोला, कहा जाता है देवताओं के पास एक गुप्त शब्द है जो आत्मा को सीधा परमात्मा से मिला देता है। सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या वह सिर्फ कथा है या सचमुच कोई दिव्य ध्वनि है? उसी समय दूर से किसी के चरणों की आहट आई। सबने मुड़कर देखा। चंद्रमा की रोशनी में एक तेजस्वी पुरुष उनकी ओर आ रहे थे। वस्त्र साधारण थे, पर मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज था। नेत्रों में करुणा थी, कदमों में स्थिरता थी, और वो थे महामुनि सूत जी। सभी ऋषि तुरंत खड़े हो गए। प्रणाम गुरुदेव। सूत जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। वे शांत भाव से आसन पर बैठ गए, पर ऋषियों का धैर्य अब टूट चुका था। एक युवा ऋषि आगे बढ़े, गुरुदेव, हम वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर एक प्रश्न हमें भीतर से जला रहा है। क्या सचमुच कोई एक ऐसा मंत्र है जो इस संसार सागर से पार करा दे? पूरा वन शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक ही गई हो, अग्नि की लौ भी स्थिर हो गई हो। सूत जी ने धीरे से आंखें बंद की और बोले, हाँ है। सब चौंक गए, पर वह साधारण मंत्र नहीं है, और ना ही वो कोई शब्द है। वह स्वयं शिव का स्वरूप है। ऋषियों की सांसें थोड़ी सी तेज हो गई। कौन सा मंत्र गुरुदेव? सूत जी ने धीरे से कहा, ओ, सिर्फ एक अक्षर। जब पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि में समा गया, ओ, उस ध्वनि से मानो हवा भी कंपित हो गई। ऋषियों के रोंग खड़े हो गए। एक ने आश्चर्य से पूछ लिया, गुरुदेव, सिर्फ एक अक्षर, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सूत जी मुस्कुराए, क्योंकि यह अक्षर नहीं, यह सृष्टि का बीज है। जब कुछ भी नहीं था तब भी यह था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी यही रहेगा। इसी को प्रणव कहते हैं। यही वह नौका है जो जीव को संसार सागर से पार करा सकती है। ऋषि मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, पर तभी सूत जी गंभीर हो गए। पर सब चौंक गए। इसका रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि प्रणव भी दो प्रकार के हैं। एक जो दिखता है, दूसरा जो छिपा हुआ है, सूक्ष्म और स्थूल। अग्नि की लौ थोड़ी सी तेज हो गई। रात और गहरी होती जा रही थी। ऋषियों के मन में जिज्ञासा थोड़ी सी और बढ़ गई। दो स्वरूप, क्या केवल ओम ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य है? तभी सूत जी धीरे से बोले, अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रणव का असली रहस्य बताऊंगा कल।
अगली सुबह हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ी। बर्फ सोने की तरह चमक उठी। पक्षियों की हल्की आवाज़ें और आश्रम में फिर से जीवन जाग उठा। पर आज ऋषियों के मन में एक ही विचार था, प्रणव का रहस्य। वे सब जल्दी जल्दी स्नान करके कुछ आसन बिछाकर सूर्य के सामने आकर बैठ गए। आज किसी ने बात नहीं की, सबकी आंखों में केवल प्रतीक्षा थी। छोटे जी ने धीरे से आंखें खोली, चारों ओर देखा और बोले, ऋषियों, कल तुमने प्रणव के बारे में पूछा था और आज मैं तुम्हें उसका रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सबकी धड़कनें तेज हो गई। सूत जी बोले, प्रणव अर्थात ओम। इसके दो रूप हैं, एक सूक्ष्म, दूसरा स्थूल। एक युवा ऋषि था, उसने पूछा, गुरुदेव, दोनों में अंतर क्या है? सूत जी ने पास रखे एक बीज को उठाया, इसे देखो। यह क्या है? बीज? सब बोले, पर क्या तुम्हें इसमें वृक्ष दिख रहा है? नहीं। पर क्या वृक्ष इसमें है? हाँ, पेड़ तो है इसमें। सूत जी मुस्कुराए, बस यही अंतर है। सूक्ष्म प्रणव बीज है और स्थूल प्रणव पूरा का पूरा वृक्ष। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ओ एक सूक्ष्म है और नमः शिवाय यह स्थूल है। यह सुनकर सब चौंक गए। नमः शिवाय भी प्रणव है? सूर्य जी बोले, हाँ, यह वही प्रणव है जो प्रकट हो गया है। ओम शिव की शुद्ध चेतना है और नमः शिवाय वही चेतना शब्दों का रूप लेकर सामने आ गई। फिर सूर्य जी ने भूमि पर 3 रेखाएं खींची। सुनो, ओम 3 शक्तियों से बना हुआ है, ए, ऊ, मैं। अकार, ओमकार, मकार। अकार का मतलब है शिव, उकार का मतलब है शक्ति और मकार का मतलब है दोनों का मिलन। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए ओम केवल ध्वनि नहीं, यह सृष्टि का जन्म है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली ध्वनि क्या निकलता है? आ। और मृत्यु के समय आखिरी ध्वनि क्या होती है? मैं। समझे? जीवन का आरंभ ऐसे और अंत मैं से। इन दोनों के बीच जो यात्रा है वही है ऊ, यानी पूरा जीवन ओम में ही समाया है। ऋषियों की आंखें थोड़ी सी नम हो गई, मानो पहली बार जीवन का रहस्य समझ में आ गया हो। पर तभी एक ऋषि ने पूछा, गुरुदेव, अगर ओम इतना शक्तिशाली है तो क्या केवल उसका जाप करने से मुक्ति मिल जाएगी? सूर्य जी शांत हो गए, फिर बोले, नहीं। क्या? सब चौंक गए। सिर्फ होठों से जप करने से कुछ नहीं होता। यदि मन मालजार में घूम रहा है और जिह्वा तुम्हारी जीभ ओम बोल रही है तो वह केवल ध्वनि है, साधना नहीं। प्रणव को जपना नहीं, जीना पड़ता है। जब श्वास तुम्हारे भीतर जाए तो ओ, और जब बाहर जाए तो मैं। हर सांस ओम बन जाए। चलना ओम, बैठना ओम, सोचना ओम, खाना ओम, पीना ओम, जिसे देखो बस ओम ही ओम। वो एक कहावत सुनी है कि ओम को कैसे जपना है, तो किसी ने कहा था, ओम गुरु जी, ओम पिताजी, यूं कह के रटना चाहिए। तब साधक धीरे धीरे शब्द से परे चला जाता है और एक दिन उसे सुनाई देता है एक अनाहत नाद जो बाहर नहीं भीतर गूंजता है। ऋषि उठे, गुरुदेव,
यह कैसा नाद है? सूत जी मुस्कुराए, जिसे शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा, पर याद रखो, सूक्ष्म प्रणव केवल उच्च योगियों के लिए है। सामान्य मनुष्य के लिए सिर्फ स्थूल प्रणव नमः शिवाय अधिक सरल और शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें भक्ति है, समर्पण है। नमः मैं नहीं, शिवाय सब शिव है। जिस दिन यह भाव आ गया उसी दिन मोक्ष शुरू हो जाता है। किस दिन? जब तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब शिव है। मैं नहीं, सब शिव है। नमः शिवाय। मैं नहीं, सब शिव है। पर प्रणव की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब साधक सही विधि से जाप करता है, क्योंकि हर जाप उसके भीतर की किसी एक परत को तोड़ता है और धीरे धीरे वही प्रकृति तत्वों पर विजय पाने लगता है। ऋषि आश्चर्य से बोले, तत्वों पर विजय? सूत जी ने गहरी दृष्टि से देखा। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब से मनुष्य देवताओं से भी शक्तिशाली हो जाता है। अग्नि की लो अचानक तेज हो गई, हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति स्वयं इस रहस्य की साक्षी हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कैसे जब करते करते साधक इन 5 तत्वों को जीत लेता है और जीवन मुक्त बन जाता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। हिमालय की चोटियों पर बादल छा चुके थे, ठंडी हवा बह रही थी, पर आश्रम के बीच अग्नि आज पहले से अधिक प्रज्वलित थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी आज का रहस्य सुनने को उत्सुक हो। ऋषि पहले से बैठ चुके थे। किसी की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ जिज्ञासा और प्रतीक्षा कि कल की रात कैसे गुजारी वही जाने। आज सुबह हो चुकी है। सूत जी आए, धीरे धीरे बैठे, बिना समय गंवाए बोले, ऋषियों, तुमने प्रणव को जान लिया, उसके सूक्ष्म और स्थूल रूप को समझ लिया, पर ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक साधना ना हो। अब सुनो, जबकि असली शक्ति क्या है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तब कोई साधक सच्चे मन से शुद्ध जीवन के साथ ओम या नमः शिवाय का जाप करता है तो केवल वो शब्द नहीं दोहराता, वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। एक ऋषि ने पूछ लिया, गुरुदेव, क्या सचमुच जाप से मनुष्य बदल सकता है? सूत जी मुस्कुराए, बदलता नहीं, नया जन्म ले लेता है। सुनो, हर जाप तुम्हारे भीतर जमी एक परत को तोड़ता है, हटा देता है। जैसे दर्पण पर जमी धूल साफ होती है, वैसे ही आत्मा का जो तेज होता है ना, वो प्रकट होने लगता है। फिर उन्होंने भूमि पर 5 वर्त बनाए। मनुष्य 5 वर्तों से बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु और जब तक ये तत्व तुम्हें बांधे रखते हैं, तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहोगे। पर जब इन बंधनों को काट देता है। ऋषियों ने आश्चर्य से पूछा, कैसे काट देता गुरुजी? तब सूत जी बोले, ध्यान से सुनो। जब साधक करोड़ों बार प्रणव का जाप करता है तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व पर विजय मिलती है। शरीर हल्का हो जाता है, आलस्य समाप्त, रोग दूर हो जाते हैं तुम्हारे। वह घंटों बैठ सकता है बिना थके। फिर जल तत्व पर विजय प्राप्त करता है, भावनाएं शांत हो जाती हैं, क्रोध खत्म हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता है। मन एक झील, एक समुद्र की तरह बिल्कुल शांत, स्थिर। फिर आता है अग्नि तत्व। उसके भीतर तेज बढ़ने लगता है, चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान, एक अलग सा तेज हमेशा उसके चेहरे पर बना रहता है। उसकी उपस्थिति
से ही अंधकार मिटने लगता है। ऋषि थोड़े से घबरा से गए, बोले, फिर वही तो सवास धीमी, मन नियंत्रित, वह जहाँ चाहे मन को ले जा सकता है। संपन्न में भी जागरूक रहता है वो। सूत जी की आवाज़ थोड़ी सी और गहरी हो गई और अंत में आकाश तत्व। जब साधक को लगता है वह शरीर है ही नहीं, वह सीमा में है ही नहीं, वह हर जगह है, वह शून्य है और वही पूर्ण भी है। पूरा वातावरण मौन हो गया, जैसे समय रुक सा गया हो। एक युवा ऋषि ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या तब साधक शिव बन जाता है? सूत जी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, हाँ, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक चेतना है, और जब चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाए तो वही शिव है। उस वक्त एक साधक चलते फिरते भी ध्यान में रहता है। भूख कम लगती है, नींद कम आती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। उसके भीतर होती है सिर्फ शांति। और एक दिन उसे भीतर से एक अनहद नाद सुनाई देता है, डमरू की आवाज़, डुम डुम डुम। ओम की निरंतर गूंज हो, जो 24 घंटे उसके अंदर चलती है, जो कभी नहीं रुकती। ऋषियों के रोंगटे खड़े हो गए। पर तभी सूर्य जी ने गंभीर होकर कहा, पर याद रखो, यह शक्ति केवल सिद्धि के लिए नहीं है। यदि अहंकार आया तो सब खत्म। जब का उद्देश्य शक्ति नहीं, मुक्ति है। फिर उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया, और जब साधक पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब उसके सामने एक नई यात्रा शुरू होती है, लोकों की यात्रा। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर विष्णुलोक, और जहाँ सामान्य आत्माएं कभी पहुंच ही नहीं सकती। ऋषि स्तब्ध हो गए। क्या वहाँ सचमुच कोई और लोक है गुरुदेव? सूत जी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, एक ऐसा लोक जहाँ ना समय है ना मृत्यु, जहाँ स्वयं शिव निवास करते हैं, वो है शिवलोक। अग्नि के लो अचानक तेज हो गए, हवा गूंज उठी। तभी प्रकृति ने भी उस नाम को प्रणाम किया। पर वहाँ पहुँचने का मार्ग साधारण नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब बातें मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कैसे साधक लोगों को पार लेकर शिवलोक का द्वार खोलता है। रात का समय था, आकाश तारों से भरा हुआ था। हिमालय की चोटियां चांदनी में चमक रही थी। आश्रम के बीच अग्नि जल रही थी। पर आज वातावरण कुछ अलग था, गंभीर, रहस्य, जैसे स्वयं ब्रह्मांड कोई बड़ा रहस्य खोलने वाला हो। ऋषि शांत बैठे थे, पर उनके भीतर तूफान था। कल तक वे जप की शक्ति सुन चुके थे और आज जानना था उस शक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या। सूत जी आए। उनकी चाल पहले से अधिक धीमी थी, नेत्र बंद, चेहरा उनका दिव्य तेज से चमक रहा था। वे आसन पर बैठे, कुछ क्षण मौन रखा उन्होंने, फिर बोले, ऋषियों, जब साधक जप करते करते शुद्ध हो जाता है तब उसके भीतर से पाप, वासना, अहंकार सब मिट जाता है। तब उसके सामने एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा शरीर की नहीं, यह यात्रा होती है चेतना की। आंखें बंद, पर दृष्टि अनंत तक देखती है। सबसे पहले वह इस पृथ्वी से ऊपर उठता है। ये भूलोक पीछे छूट जाता है। फिर स्वर्गलोक, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ इंद्र का ऐश्वर्य है,
संगीत है, अप्सराएं है, दिव्य सुख। एक ऋषि उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव क्या वही मोक्ष है? सूत जी मुस्कुराए, नहीं, यह केवल सुख है, मुक्ति नहीं। फिर साधक उससे आगे बढ़ता है, महरलोक, जनलोक, तपलोक और फिर आता है ब्रह्मलोक, जहाँ स्वयं ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, जहाँ समय भी बहुत धीमा पड़ जाता है, पर यह भी अंतिम नहीं। ऋषि स्तब्ध हो गए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर कुछ है? सूत जी बोले, हाँ, विष्णु लोक, जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश, केवल प्रेम, परंतु मंजिल ये भी नहीं है। फिर साधक पहुँचता है रुद्रलोक, जहाँ संहार की शक्ति है, जहाँ हर क्षण सृष्टि मिटती और फिर बनती है, जहाँ महाकाल का निवास है। ऋषियों की जो सांसें थी वो थोड़ी सी तेज हो गई, पर सूत जी बोले, फिर भी यह भी शिवलोक नहीं है। अब वातावरण भारी हो गया, हवा तेज बहने लगी, अग्नि ऊंची उठने लगी। सूत जी ने सूत जी ने आकाश की ओर उंगली उठाई। इन सब लोगों के ऊपर एक सीमा आती है, जहाँ समय समाप्त हो जाता है, जहाँ न दिन न रात, न जन्म न मृत्यु, वह है काल चक्र का अंत। उसके आगे एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है, एक विकराल प्रकाशमय द्वार पर खड़ा है एक दिव्य वृषभ, धर्म का प्रतीक। उसके 4 चरण, सत्य, सोच, दया, अहिंसा। वह शिवलोक का द्वारपाल है। ऋषि थोड़े से मंत्रमुग्ध हो गए। क्या हर कोई उस द्वार को पार कर सकता है? सूत जी ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, केवल वही जो अहंकार को छोड़ दे, इच्छा को छोड़ दे और जो स्वयं शिव को समर्पित कर दे। जैसे ये साधक उस वृषभ को प्रणाम करता है, द्वार खुलता है और सामने प्रकट होता है ज्ञानमय कैलाश, 5 आवरणों से घिरा, अलौकिक प्रकाश से भरा, जहाँ हर क्षण ओम की ध्वनि निकलती है, जहाँ हवा भी मंत्र जपती है और जहाँ समय ठहर जाता है। ऋषियों की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वही शिव है गुरुदेव? सूत जी ने आंखें बंद की और मुस्कुराए, हाँ, वही शिव, सदाशिव, परमेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, समाधि में स्थित, पर सब पर कृपा बरसाते हुए। फिर धीरे से बोले, पर उस लोक में प्रवेश केवल जप से नहीं, बल्कि भक्ति से होता है। उसके बाद वो बोलते हैं, और कल मैं तुम्हें बताऊंगा शिव तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली मार्ग। मंत्र भी नहीं है, कुछ और है। सुबह हो चुकी थी। पूर्व दिशा से हल्की लालिमा फैल रही थी। हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ रही थी। पूरा आश्रम सुनहरी रोशनी से भर गया था। ठंडी हवा बह रही थी, पर आज ऋषियों के मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी बहुत बड़े सत्य के निकट बस पहुंच चुके थे। 4 दिनों से वे सुन रहे थे प्रकाश का रहस्य, जप की शक्ति, लोकों की यात्रा और शिवलोक का वैभव। पर एक प्रश्न विशेष था, वहां पहुंचा कैसे जाए? सूत जी धीरे से आए। आज उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में अपार करुणा। वे आसन पर बैठे, कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, ऋषियों, तुमने सब सुन लिया है, प्रणव जाना, जप जाना और लोक जानी, पर अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो सबसे सरल है, जो सबसे गुप्त है। सब आगे की तरफ झुक गए।
सूत जी बोले, मान लो कोई साधक करोड़ों जप कर ले, तत्वों पर विजय पा ले, प्रतलोन्मुखों पर भी विजय पा ले, पर उसके भीतर अगर अहंकार बचा रह गया तो क्या हुआ? एक ऋषि बोला, वह गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि शिव तक पहुंचने का मार्ग शक्ति से नहीं, समर्पण से खुलता है। सुनो, शिव को कठिन तपस्या से प्रसन्न करना आवश्यक नहीं। वे तो भोले हैं, उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। नमः शिवाय का अर्थ जानते हो? नमः मैं नहीं, शिवाय सब शिव है। जिस दिन तुमने मैं छोड़ दिया उसी दिन तुम शिव के हो गए। ऋषियों की आंखें नम हो गई। सूत जी ने आगे कहा, और एक बात ध्यान से सुनो, शिव केवल कैलाश में नहीं रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं जानते हो? सबने सिर हिलाया। नहीं। सूत जी बोले, अपने भक्तों के हृदय में। जो शिव भगत है वही चलता फिरता शिव है। इसलिए जो शिव भगत की सेवा करता है वह सीधे शिव की सेवा करता है। जो भूखे भगत को भोजन देता है वह शिव को भोग लगाता है। जो दुखी भक्त की आंखों से आंखों पूछता है वो पार्वती को प्रसन्न करता है। एक ऋषि बोला, गुरुदेव क्या सचमुच भगत और शिव में कोई भेद नहीं? सूत जी मुस्कुराए, जैसे नदी और समुद्र में भेद नहीं वैसे ही भगत और शिव में भेद नहीं है। भगत शिव का ही स्वरूप है। इसलिए यदि तुम जल्दी शिवलोक पहुंचना चाहते हो तो 3 काम करो, जप, ध्यान और हर जीव में शिव को देखो। किसी से घृणा मत करो, किसी को दुख मत दो, अहंकार तो बिल्कुल मत रखो। सत्य बोलो, दया रखो, अहिंसा पर चलो। यही शिव के द्वार की 3 चाबियां। सूर्य पूरी तरह उग चुका था, आश्रम प्रकाश से भर चुका था, जैसे श्याम शिव की कृपा बरस रही हो आज। सूत जी खड़े हो गए, आकाश की ओर देखा और बोले, याद रखो, मंत्र तुम्हें मार्ग दिखाता है पर भक्ति तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। फिर धीरे से उन्होंने आंखें बंद की और उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय। पूरे वन में वह ध्वनि गूंज उठी, पर्वतों से टकरा कर लौटी, नदी तक पहुंची, आकाश तक फैल गई। ऋषियों ने भी आंखें बंद कर ली। पहली बार जब शब्द नहीं था, अनुभव था, शांति थी और आनंद था। और उसी क्षण उन्हें लगा शिव कहीं दूर नहीं, उनके भीतर ही है। तो आज से शिव को खोजो मत, खुद शिव बन जाओ। हर सांस में, हर धड़कन में सिर्फ एक ही जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।